मान लीजिए आप एक मैगजीन उठाते हैं, उसके एक पेज पर जीवन के कुछ मंत्र एक बुजुर्ग आदमी की फोटो के साथ लिखे हुए हैं और दूसरे पेज पर कई सारी हॉट इमेजेस बनी हुई हैं, तो आप फटाक से दूसरे पेज पर ही अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? और अगर इसमें कोई बुराई नहीं है तो सबके सामने देखो ना उसको। तब फिर ये क्यों देखते हो कि कहीं आपको कोई देख तो नहीं रहा? हम जानते हैं ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, फिर भी हमें वही अच्छी लगती है। हम जानते हैं 3 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं और अगर हम कम से कम 2 घंटे रोज़ पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। फिर भी हम क्यों गेम खेलने में, कॉमेडी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं? क्यों हमें पढ़ने के बजाय एंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि हमारा गोल पढ़ाई है? अगर नीरज चोपड़ा की तरह आपका गोल खेल है तब तो आपका पढ़ाई छोड़कर खेलना जायज़ है, वरना आप गलत जा रहे हैं। हम जानते हैं पूरा दिन बड़ी मेहनत से बिजनेस करने के बाद हमें कुछ रुपयों का फ़ायदा होता है, तो फिर हम क्यों उन रुपयों को पानी की तरह बहा देते हैं? क्यों उन पैसों से शराब पी जाती है? क्यों उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं होता, यह जानते हुए भी कि वो बड़ी मेहनत से आया है? हम कुछ सीखने के लिए मोबाइल उठाते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो, तो फिर हम क्यों अपना फ़ायदा छोड़कर अश्लीलता की तरफ बढ़ जाते हैं? क्या पाते हैं हम अश्लील चीज़ों को देखकर? हमारा 1% का भी लाभ नहीं होता, उल्टा हम अपनी हानि कर बैठते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारे काम का नहीं है, फिर भी हम क्यों उस बुरी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं? धूम्रपान करने वाला ये भली भांति जानता है कि उसके सेवन से उसे कैंसर हो सकता है, और ये बात धूम्रपान के पैकेट पर भी साफ साफ लिखी रहती है, तो फिर क्यों वो उस बुरी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाता है? हमें पता है कि चने में प्रोटीन होता है और उससे हमें ताकत मिलेगी, लेकिन अगर एक मेज पर एक तरफ चना और दूसरी तरफ चाउमीन या समोसा रखा हो तो आप चना क्यों नहीं उठाते, यह जानते हुए भी कि यही फ़ायदेमंद है, न कि समोसा या बर्गर? इसी तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मेरे दोस्त, आप इसलिए बुरे की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि आप ताकतवर नहीं हैं। मैं शारीरिक ताकतवर होने के नहीं, बल्कि मानसिक ताकतवर होने की बात कर रहा हूँ। आदमी ये जानते हुए भी कि वो चीज़ उसके लिए बुरी है, फिर भी उसी की तरफ इसीलिए आकर्षित होता है क्योंकि वो जितेंद्रीय नहीं है, उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं है, उसका मन उसके काबू में नहीं है। वो ऊपर से तो ताकतवर है पर भीतर से इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि ना तो वह अपनी ज़बान पर लगाम लगा सकता है और ना ही अपने मन पर और ना ही अपनी इंद्रियों पर। आदमी की फोकस शक्ति खत्म होती जा रही है। और हो भी क्यों ना, कितने लोग हैं जो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह सूर्य उगने से पहले योगासन और प्राणायाम करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ता है हमारा फोकस, कंसंट्रेशन, और हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अब तो आदमी सुबह 8 बजे 10 बजे सोकर उठता है और फ़ायदा पूरा चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल है। मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी काम के लिए जो रास्ता चुन रहे हैं उस पर फोकस्ड रहें, न कि उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप वही चुनें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आपका कुछ आउटपुट निकले, न कि बस यूं ही। तब जाकर आपको केवल अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी। जो बुरी चीज़ें आज आपको अच्छी लग रही हैं वही कल आपको बुरी लगने लगेंगी। लेकिन बस आप अपनी इंद्रियों को अपने बस में करो, न कि खुद इंद्रियों के बस में हो जाओ। दोबारा फिर इस वीडियो को देखिए और महसूस कीजिए, तभी आप अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे और लीजेंड बन पाएंगे, जो कि हमारा गोल है आपको लीजेंड बनाने का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद, मिलता हूँ इसी तरह के नए विचारों के साथ।